इंदौर में राष्ट्रगीत को लेकर मुस्लिम महिला पार्षदों के द्वारा किए गए विरोध के बाद अब राजनीति लगातार गर्माई हुई नजर आ रही है। शहर के चौराहों पर प्रत्येक वार्ड में राष्ट्रगीत के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही वार्ड क्रमांक 85 में महापौर ने कहा कि अब कौन से मुस्लिम है हमें नहीं पता, सभी मुसलमान देश और राष्ट्रगीत का सम्मान करते हैं और हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं। दरअसल इंदौर नगर निगम के बजट सत्र के दौरान वंदे मातरम गाने से इनकार को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सड़क पर उतर आया। बीजेपी कार्यकर्ता शहर के अलग अलग वार्डों में पुतला दहन कर विरोध जता रहे हैं। वहीं प्रमुख चौराहों पर सैकड़ों कार्यकर्ता एकत्रित होकर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन कर रहे हैं। नवलखा चौराहे पर एमआईसी मेंबर मनीष शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाकर प्रदर्शन किया, जिसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम और रुबीना इकबाल खान द्वारा वंदे मातरम गाने से इनकार के बाद ये विवाद और गहरा गया। इसी कड़ी में बड़ा गणपति चौराहे पर आयोजित वंदे मातरम कार्यक्रम में महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी शामिल हुए। फिलहाल पूरे मामले को लेकर इंदौर का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासत और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं इस मुद्दे भाजपा के वरिष्ठ नेता भाजपा नेता मनोज मिश्रा ने भी दोनों ही कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम गाने से इनकार करने वाली वह दोनों पार्षद खुद अपनी 4-5 पीढ़ियां खंगाल कर देखे तो उन्हें भी उनके पूर्वज हिंदू ही मालूम होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर वह दोनों ही पार्षद घर वापसी कर सनातन धर्म को अपनाना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। देखिए, वंदे मातरम के 150वें वर्ष में जब पूरा देश वंदे मातरम के गीत के साथ, वंदे मातरम की बात के साथ इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांधे रखने का संकल्प ले रहा हो, और ये वंदे मातरम वो गीत है जो इस राष्ट्र की चेतना का गीत है, राष्ट्र के आज़ादी का गीत है, और उस गीत को गाना तो दूर, उसका अपमान करने वाली ताकतें आज भी देश में मौजूद हैं। इन ताकतों को संदेश देने के लिए और इन ताकतों के साथ खड़े रहने वाले लोगों पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए आज इंदौर शहर के प्रमुख 85 चौराहों पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और पार्षद साथियों ने आम नागरिकों के साथ मिलकर संपूर्ण वंदे मातरम गीत गाया और पूरी भारत में और पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि ऐसी ताकतें जो वंदे मातरम नहीं गाने वालों के साथ खड़े हैं, उनको भारत की जनता कड़ा संदेश देने के लिए तैयार है। भैया, जो रुबीना इकबाल खान है उनका ऐसा कहना है कि हमारे मजहब में नहीं लिखा है कि किसी दूसरे की इबादत करना। वंदे मातरम में बताया गया है कि मातरम का अर्थ बताया, साथ ही धरती। देखिए, उनको उनका मजहब मुबारक हो। किसी भी मजहब में कभी भी ये नहीं सिखाया जाता है कि जिस देश में आप रह रहे हो, जिस देश का आप अन्न खा रहे हो, जिस देश का आप पानी पी रहे हो, जिस देश में आप हवा ले रहे हो, उसकी जय बोलने में आपको परहेज करना हो। भारत माता की जय बोलना, वंदे मातरम, वंदे मतलब प्रणाम करना, वंदन करना उस माता को जो आपकी जननी है। एक माँ जन्म देने वाली होती है और एक माँ पालने वाली होती है। तो जन्म वाली देने वाली माँ का जितना सम्मान है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस जननी पर हमने जन्म लिया है उसका मान सम्मान उससे भी ज़्यादा है। इसीलिए तो भारत माता के कई वीर सपूतों ने, अशफाक उल्लाह खान ने वंदे मातरम कहते हुए अपनी शहादत दी। रेहाना तैयबी एक मुस्लिम महिला थी जिसने सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गीत गाया। सैकड़ों मुसलमानों ने कल इस देश में अपने वीडियो जारी किए और कहा कि वंदे मातरम गीत गाना एक मुसलमान की भी जिम्मेदारी है। तो ये किस इस्लाम को मानते हैं मुझे पता नहीं। भैया, उनका कहना है कि यदि अल्लाह अकबर आप लोग कहेंगे तो हम भी वंदे मातरम कह लेंगे। देखिए, हम तो बात ही सर्वधर्म संभाव की करते हैं। हम तो हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की करते हैं। भारत माता और जितने भी मत संप्रदाय धर्म हैं, अल्लाह हो, यीशु मसीह हो, गीता, कुरान, बाइबल हो, हम सबका सम्मान करते हैं और सबको अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं और सबका वंदन भी करते हैं। ये तो
फर्क ही इस बात का है कि वो ये मानते हैं कि अल्लाह ही एकमात्र भगवान है और जो अल्लाह की पूजा नहीं करेगा उसको इस दुनिया पे रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन हिंदू मत और हिंदू धर्म तो ये सिखाता है कि सारे धर्म और सारे पंथ सभी हमको मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, लेकिन हम दूसरों का अपमान करें और खुद का सम्मान करें ये बर्दाश्त नहीं है। उनकी चुनौती उन्हीं को मुबारक हो। उनके पिताजी कौन थे, आज उनसे पूछिए कि 6 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले उनके पिताजी कौन थे। सारे हिंदू ही थे जो कन्वर्ट हुए, ये कोई बाहर से नहीं आए, सारे हिंदू थे। तो इनके पिताजी, इनकी जो पीढ़ियां थी गुजर गई, इनने खुद ही वंदे मातरम कहा है और देश की आज़ादी में इन्हें भी भाग लिया होगा इनके किसी पुरखों ने। और जब ये बाबर और ये आए थे सब कन्वर्टेड है, ये जो डर के कन्वर्टेड हो गए थे, ये डरपोक लोग हैं जो कन्वर्ट हो गए थे। ये वंदे मातरम आपने यहाँ पर बड़ा गंडक चौराहे पे गाया, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे महापौर लोकप्रिय महापौर जी के नेतृत्व में यहाँ पे वंदे मातरम का गीत का गान गाया गया है और सभी हमारे भाट के लोग यहाँ एकत्रित हुए। जो लोग इस तरीके से मुस्लिम धर्म अपना चुके हैं, अगर वो लोग दोबारा से आपके धर्म में आते हैं, सनातन धर्म में आते हैं, तो क्या उनका स्वागत किया जाएगा? बिल्कुल स्वागत है। हम तो घर वापसी का अभियान हमारा चलता ही रहता है, बिल्कुल स्वागत योग्य। मैं तो उनको भी बोलता हूँ, दोनों हमारी बहनों को, कि आप अपनी पीढ़ियों को खंगालें। कहाँ थी पहले 6 पीढ़ी पहले ये कौन लोग थे, इनके दादा परदाता कौन थे, इनका भी स्वागत है।